नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ मैं हूं चांदनी वर्मा। देश एक बार फिर से लोकसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है और 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। 5 साल तक सत्ता से दूर रहे विपक्षी दल सत्ता में वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, तो सत्ता में बैठी बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन को 2019 के महाभारत में अपने सेनापति मोदी की योजनाओं का भरोसा है। बीजेपी को लगता है कि उनके सेनापति मोदी के तरकश में योजनाओं के इतने तीर हैं कि इससे घायल विपक्ष की सिंहासन की लड़ाई में करारी हार होगी। प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी और जनहित में बनाई गई योजनाओं से उनकी सत्ता में वापसी होगी। जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, मुद्रा बैंक योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना और स्वच्छता अभियान के तहत हर घर में शौचालय निर्माण जैसी कई योजनाओं के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने देश की तस्वीर बदलने की कोशिश की है। तो क्या सचमुच इन योजनाओं का फायदा आम जनता तक पहुंचा है? क्या इन योजनाओं की बदौलत एनडीए सरकार का वोट बैंक मजबूत हुआ है? क्या प्रधानमंत्री की जनहित वाली योजनाओं से खुश होकर 2019 के चुनाव में जनता उन्हें वोट के तौर पर रिटर्न गिफ्ट देगी? ये जानने के लिए आज हम आपको उत्तर प्रदेश के मथुरा संसदीय क्षेत्र लेकर चलेंगे और देखेंगे कि यहाँ के लोग मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी सांसद आदर्श ग्राम योजना पर क्या कहते हैं। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में 2014 के चुनाव में मोदी लहर पर सवार होकर बीजेपी का परचम लहराया था। बीजेपी ने फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी को मथुरा संसदीय सीट से मैदान में उतारा और हेमा मालिनी ने मैदान मारकर बीजेपी के सांसदों की संख्या में इजाफा कर दिया। और अब जबकि केंद्र सरकार का कार्यकाल खत्म होने को है, तो बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं को लेकर चुनावी अखाड़े में ताल ठोक रही है। बीजेपी को यकीन है कि पीएम मोदी की योजनाओं से मथुरा के गरीब और मध्यम वर्ग को बड़ा फायदा पहुंचा है और जब देश में लोकसभा चुनाव होंगे तो यहां की जनता बीजेपी को वोट देकर मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी सौंपेगी। लेकिन क्या सचमुच में मथुरा में पीएम मोदी की कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर उतर पाई हैं, जिसकी वजह से यहां की जनता बीजेपी को दोबारा वोट दे? आज हम इसी की तहकीकात करेंगे। मथुरा में 2019 के चुनावी संग्राम के लिए सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। सभी के अपने दावे हैं और वादे भी। विपक्ष मोदी की योजनाओं को मथुरा में नाकाम साबित करने पर तुला है, तो बीजेपी का दावा है कि मोदी सरकार की इन लोक कल्याणकारी योजना के दम पर वो फिर से सभी को पछाड़कर आगे निकल जाएगी। दरअसल कान्हा की नगरी मथुरा का प्रतिनिधित्व करना हमेशा से प्रतिष्ठा का सवाल रहा है। इस सीट पर बड़े बड़े दिग्गजों ने किस्मत आजमाई है। 2014 में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी पर बीजेपी ने भी दाव आजमाया था, जिसमें बीजेपी को कामयाबी मिली थी। 2014 लोकसभा चुनाव में मोदी लहर पर सवार होकर फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी मथुरा से सांसद बनी थी। मथुरा संसदीय सीट पर हेमा मालिनी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राष्ट्रीय लोक दल के प्रत्याशी जयंत चौधरी को हराया था। इससे पहले 2009 में मथुरा सीट पर आरएलडी के जयंत चौधरी ने जीत दर्ज की थी। देखा जाए तो मथुरा संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस, बीजेपी और आरएलडी का वक्त वक्त पर कब्जा रहा है। 2014 में हेमा मालिनी ने मथुरा संसदीय सीट पर बीजेपी के पिछले एक दशक के सूखे को खत्म किया था। इससे पहले सन 1991 में मथुरा से बीजेपी की टिकट पर साक्षी महाराज ने जीत दर्ज की थी। तो 1996, 1998 और 1999 के लोकसभा चुनाव में चौधरी तेजवीर सिंह ने बीजेपी का झंडा बुलंद किया था। 2004 में कांग्रेस के मानवेंद्र सिंह ने ये सीट बीजेपी से छीन ली, लेकिन 2009 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोक दल के जयंत चौधरी ने मथुरा सीट पर बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी। मथुरा की जनता ने हर चुनाव के वक्त इस उम्मीद में वोट किया कि उनका प्रतिनिधि अपने क्षेत्र में सरकार की योजनाओं को सही तरीके से लागू कर पाएगा। 2014 में जब मोदी ने चुनाव प्रचार के वक्त सबका साथ सबका विकास का नारा दिया, तो मथुरा की जनता ने इस पर यकीन कर बीजेपी को वोट दिया। सरकार बनने के बाद पीएम मोदी ने कई कल्याणकारी योजनाओं को बनाया, लेकिन क्या उन योजनाओं को मथुरा में ठीक उसी तरह से लागू किया जा सकता है जिसे पीएम मोदी की सोच थी, या फिर विपक्ष के उस दावे में दम है जिसमें इन योजनाओं को हवा हवाई बताया जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।
भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में बीजेपी को भरोसा है कि 2014 की तरह 2019 में वो मोदी की योजनाओं के भरोसे चुनावी वैतरणी पार कर लेगी। लेकिन सवाल तो यही है कि क्या मथुरा में प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाएं धरातल पर उतर पाई हैं? क्या मथुरा सांसद हेमा मालिनी इन योजनाओं का फायदा मथुरा की जनता को दिला पाई है, जिसके दम पर मथुरा में एक बार फिर से बीजेपी सांसद और देश में बीजेपी की सरकार बन सके? मथुरा की जनता का पीएम मोदी की योजनाओं के बारे में क्या कहना है, आइए सुनते हैं। चुनाव नजदीक है, लेकिन जिस तरीके से 5 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम योजनाएं चलाई हैं, उनका कितना लाभ आम जनता को मिल पाया है, क्या ग्राउंड तक वो योजनाएं पहुंच पाई हैं, वो जानने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं कि कितना लाभ लोगों को मिल पाया है। जिस तरीके से 5 साल में तमाम योजनाएं शुरू की गई नरेंद्र मोदी द्वारा, तो कितना लाभ मिल पाया है और कितने संतुष्ट हैं? प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व के पटल पर भारत का एक उच्च स्थान बनाया है। आज हमारे भारत का नाम बड़े सम्मान के साथ विश्व में लिया जाता है। इसके अलावा अनेक योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने देश में लागू की हैं, जिसमें बड़ी संख्या में बैंकों में खाते खोलना, जनधन योजना के अंतर्गत, और ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति को बढ़ाना, और एलपीजी के कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में निर्धनों को भी निःशुल्क उपलब्ध कराना। जो कितना लाभ इलेक्शनों में इन सब चीजों का मिल पाएगा, क्या लगता है आपको? निश्चित रूप से इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलने की पूरी संभावना है। विपक्षी भी अपना अनेक प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन देश की जनता का जो मूड इस समय दिखाई दे रहा है, इसका लाभ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिलेगा। किस तरीके से देखते हैं अब तक की प्रधानमंत्री की योजनाओं को? प्रधानमंत्री ने अब तक की बहुत विशिष्ट योजनाएं बनाई हैं। कहने को तो हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, क्योंकि इनकी 2 योजनाएं हैं जिनसे आम जनता बहुत मतलब गहरे तरीके से घायल हो चुकी है। पहला तो मुद्दा है कि नोटबंदी एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट माना गया है, और दूसरा है जीएसटी से लेकर छोटे से लेकर बड़े व्यापार तक सब एकदम एक दूसरे से प्रभावित हुए हैं। जीएसटी एक ऐसा मुद्दा है जो बीजेपी को डाउन मार्क पे ले जा सकता है। बाकी तो जो योजनाएं स्टार्ट की गई थी वो आम जनता को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट की गई, और फिर भी कुछ योजनाएं फायदा और नुकसान बीजेपी को रहेगा आने वाले इलेक्शनों में? वैसे जितनी योजनाएं अब तक चलाई गई हैं उनका विशिष्ट फायदा तो रहेगा ही, लेकिन 2 पॉइंट जो मैंने बताया उनका कुछ नेगेटिव पॉइंट भी मिल सकता है। और एक मेन पॉइंट है आरक्षण, जो अभी ने अपनी जोरों पर है, जिसका कुछ नेगेटिव पॉइंट शायद मिल सकता है। 2014 में मथुरा में मोदी का जादू जमकर चला है, लेकिन क्या 2019 में क्या ये जादू बरकरार रहेगा? इसको लेकर बीजेपी और विपक्ष के अलग अलग दावे हैं। साल 2014 में मथुरा संसदीय सीट को बीजेपी ने आरएलडी से छीना था, और बीजेपी को लगता है कि पीएम मोदी की लोक कल्याणकारी योजनाओं की बदौलत वो 2019 में भी मथुरा सीट को जीतने में कामयाब रहेगी। 2017 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन में भी बीजेपी पीएम मोदी की कल्याणकारी योजनाओं का हाथ मानती है। ऐसे में 2019 के चुनाव में बीजेपी का भरोसा सही साबित होता है, ये बड़ा सवाल है। मथुरा संसदीय क्षेत्र 5 विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर बना है, जिसमें मथुरा, वृंदावन, छाता, मांड, गोवर्धन और बलदेव सुरक्षित सीट शामिल है। और बीजेपी ने इन सभी विधानसभा क्षेत्र में पीएम मोदी की योजनाओं को वोट में तब्दील करने के मिशन में जुटी हुई है। 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत को भी बीजेपी प्रधानमंत्री के जन कल्याणकारी योजनाओं की जीत बताती है। 2017 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव में मथुरा की 5 विधानसभा सीटों में से 4 पर बीजेपी ने कब्जा किया था। मथुरा वृंदावन सीट पर बीजेपी के श्रीकांत शर्मा विधायक हैं। श्रीकांत शर्मा उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री भी हैं। वहीं छाता विधानसभा पर बीजेपी के चौधरी लक्ष्मी नारायण का कब्जा है। लक्ष्मी नारायण भी यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। गोवर्धन विधानसभा सीट पर बीजेपी के करिंदा सिंह ने कमल खिलाया है, तो सुरक्षित सीट बलदेव से बीजेपी के पूरन प्रकाश ने जीत दर्ज की है। लेकिन मथुरा संसदीय क्षेत्र का मांड विधानसभा सीट ही एकमात्र जगह है जहां बीएसपी के श्याम सुंदर शर्मा ने जीत हासिल की है। बीजेपी का दावा है कि प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं के बूते गरीब तबके के विकास हुआ है, और 2019 के लोकसभा चुनाव में यही योजनाएं बीजेपी के लिए तुरुप का इक्का साबित होगी, और तमाम जातीय समीकरण के सामने मोदी की योजना भारी पड़ेगी।
दरअसल मथुरा सीट शुरू से ही जातीय समीकरणों से बंधा रहा है, जहां जाट, ब्राह्मण, क्षत्रिय, जाटव, मुस्लिम और पिछड़े वर्ग के मतदाता चुनाव में निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव में हेमा मालिनी मोदी लहर और अपनी फिल्मी लोकप्रियता के दम पर जातीय समीकरणों को तोड़ने में कामयाब रही थी। 2014 में धर्म और जाति के बंधन से दूर युवा मतदाताओं ने पीएम मोदी के विकास के वादे पर यकीन कर हेमा मालिनी का साथ दिया था। अब जबकि मथुरा फिर से चुनाव के दहलीज पर है, तो बीजेपी को प्रधानमंत्री की योजनाओं की कामयाबी का भरोसा है। अब देखना ये है कि क्या सचमुच प्रधानमंत्री मोदी की योजना से मथुरा की जनता को फायदा हुआ है और क्या इन योजनाओं का लाभ 2019 के चुनाव में बीजेपी को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। बीजेपी का दावा है कि पीएम मोदी की योजनाओं को मथुरा में सफलतापूर्वक लागू किया गया है, जिसका फायदा उन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव में होगा। तो चलिए अब आपको मथुरा के कुछ और इलाकों में लेकर चलते हैं और जानते हैं कि पीएम मोदी की योजनाओं के बारे में यहाँ की जनता क्या कहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश को बहुत ही अच्छे से घर पे पहुंचा दिया। आज हमारे विदेशों से संबंध बहुत अच्छे हैं जो हमको देखने को मिलता है। हमारे देश पर कोई भी आतंकी हमला किसी भी प्रकार का नहीं होता। विदेशों से हमारे संबंध सुदृढ़ हैं। उन्होंने नोटबंदी की थी जिसके द्वारा काला धन वापस आया है। उन्होंने सुकन्या विद्याधन योजना चलाई जिसके द्वारा गरीब से गरीब हमारे खाते से बैंक से जुड़ा है। डिजिटल इंडिया बनाने की कोशिश की जिसके द्वारा हर व्यक्ति को अर्थव्यवस्था की जानकारी आने वाले इलेक्शनों में मिल पाएगा, क्या देखते हैं युवाओं की तरफ? युवाओं को अच्छा लाभ मिलेगा। उन्होंने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, गरीबों को खातों से जोड़ा है, LPG कनेक्शन कराए हैं। इसका लाभ नरेंद्र मोदी जी को जरूर मिलेगा। आने वाले इलेक्शनों में कितना लाभ भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिलेगा जो योजना चली? ये योजनाओं से लोगों को काफ़ी प्रोत्साहन मिला है और लोगों को काफ़ी सफलताएं मिली हैं। आने वाले समय में काफ़ी लोगों को लाभ मिलेगा। तो युवाओं के तौर पर क्या देखते हैं कि कैसी योजनाएं रही हैं? युवाओं के लिए भी अच्छी योजना चलाई है। नरेंद्र मोदी जी ने जो योजना चलाई है वो अच्छी योजना है, उनको लाभ मिलेगा इस चीज़ का। तक के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजना है कितना लाभ मिल पाएगा आने वाले इलेक्शनों में? हमें तो लगता है उन्हें पूरा लाभ मिलेगा और हम उनकी जो भी योजनाएं हैं वो सबके लिए ही लाभकारी रही हैं। और उन्होंने मतलब आम जो लोग हैं और जनरल के लिए भी अब जो ये क्या कहते हैं वो जो लागू किया है आरक्षण, उससे भी मतलब उनको काफी लाभ मिलने वाला है। उन्होंने लागू की है, चाहे उज्ज्वला हो, तमाम योजनाएं चल रही हैं। तो क्या लगता है ग्राउंड पर वो काम कर रही हैं? सभी योजनाएं काम कर रही हैं। सबको अब इतने LPG कनेक्शन, जो लोग पहले अपना लकड़ी से और उनसे धुएं में औरतें खाना बनाती थी और अब सबको कनेक्शन दिए गए हैं। पूरा लाभ मिलेगा उनको। इलेक्शनों में फायदा होगा? पूरा मिलेगा उनको। किस तरीके से देखती हैं आप तो पूरी योजना? प्रधानमंत्री जी ने जो भी योजनाएं चलाई हैं उनका पूरा लाभ मिलने की उम्मीद है, लेकिन कुछ फौरी तौर पर देखा जाए तो उनका नेगेटिव पॉइंट भी दिखाई दे रहा है, परिलक्षित हो रहा है। नेगेटिव पॉइंट ये परिलक्षित हो रहा है कि गरीब लोग उनकी योजनाओं का फायदा नहीं समझ पा रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि उसका नुकसान होगा। लेकिन जो शिक्षित लोग हैं वो उनकी योजनाओं का फायदा भी उठा रहे हैं और उनको उसका लाभ भी मिल रहा है, जबकि गरीबों को ही ज्यादातर योजनाओं का लाभ दिया गया है। जनधन खाते खोले गए, सिलेंडर भी उपलब्ध कराए गए और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने सवर्णों के लिए जो आरक्षण लागू किया है उसके हम पक्षधर हैं और उनके बहुत हम इससे सहमत हैं। ये युवाओं की सोच है जो बता रही है कि आने वाले इलेक्शनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेनिफिट भी मिलेगा। कहीं कुछ लोग नाराज भी हैं क्योंकि जिस तरीके से योजनाएं लागू की गई है उनका जो ग्राउंड पर असर है वो देखने को नहीं मिल रहा है। खासतौर पर जो योजनाएं हैं वो गरीब और आम जनता के लिए है, लेकिन अभी कुछ और सुधार की आवश्यकता है। अब देखना होगा कि आने वाले इलेक्शनों में जनता की राय और जनता का आशीर्वाद किसको मिल पाता है। बीजेपी मथुरा में विकास का दावा कर रही है, लेकिन सांसद के गोद लिए गांव में कितना विकास हुआ है इसकी हकीकत आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत हेमा मालिनी ने अपने संसदीय क्षेत्र मथुरा के बलदेव ब्लॉक के रावल गांव को गोद लिया है। ये गांव भगवान कृष्ण की सखी राधा रानी के जन्मस्थल होने के कारण मशहूर है। सांसद हेमा मालिनी ने जब इस गांव को गोद लिया तो ग्रामीणों में आस जगी कि अब उनके गांव का भी विकास होगा, लेकिन गांव को गोद लिए 4 साल बीत जाने के बाद भी क्या यहां विकास हो पाया है, इसकी हमने तहकीकात की। यह है मथुरा का रावल गांव। राधा रानी की जन्मस्थली होने के कारण मथुरा की सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने इस गांव को गोद लिया। लेकिन क्या 4 साल बाद गांव में विकास की गंगा बही है? क्या सांसद हेमा मालिनी गांव के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर सकी हैं?
इसका जायजा लेने के लिए एपीएन की टीम रावल गांव पहुंची। मुख्य सड़क से रावल गांव की ओर जाने वाली सड़क पक्की है, लेकिन गांव तक पहुंचते ही ये पक्की सड़क कच्ची और जर्जर सड़क में तब्दील हो जाती है। गांव की सभी अंदरूनी सड़कें दुर्दशा की शिकार नजर आती हैं। इक्का दुक्का आरसीसी सड़कों को छोड़ दें तो ज्यादातर सड़कें कच्ची ही हैं। कछु ना है रोजा काम का है रोजा खरंजा बने नहीं कछु बनो नहीं का विकास है रोजा में कछु विकास ना है रो भैया। राधा रानी की जन्मस्थली रावल में पीएम मोदी का स्वच्छता अभियान दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आता। पूरा गांव गंदगी से हटा पड़ा है। पूरे गांव में सड़कों पर गंदगी नजर आती है। हमारी तो जी समस्या है नाली की और खरंजा की। ये मच्छर पैदा है रहे, माखी पैदा है रही, बीमारी फैल रही है, रोज के बीमार है रहे, कहाँ से पैसा ला में आ रही बीमारी तकलीफ का आज। गरीब आदमी है, सफाई नहीं है बिल्कुल, सफाई वाले आई ना रहे। गांव में खुले में शौच के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान भी दम तोड़ता नजर आ रहा है। गांव में शौचालय तो बने हैं, लेकिन जागरूकता के अभाव में अभी भी लोग खुले में शौच जा रहे हैं। गांव में बिजली व्यवस्था की बात करें तो सांसद हेमा मालिनी की गोद लेने के बाद गांव में बिजली की स्थिति में सुधार आया है। तार और खंभे दुरुस्त नजर आते हैं। वहीं सांसद हेमा मालिनी ने गांव वालों को कुछ सोलर लाइट्स की सौगात भी दी है। सड़कों के किनारे सोलर लाइट्स लगाई गई हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर अब खराब हो चुकी हैं। सोलर लाइट तो बिल्कुल खराब है, लगभग 10 लाइट जल रही हैं, जबकि सांसद जी महोदय ने 35 लाइट लगवाई थी। 35 लाइटों में से मात्र 10 लाइटें जल रही हैं। तो वैसे लाइट आती है कि नहीं? हाँ, लाइट तो आती है। खूब मिल रही है लाइट? हाँ, लाइट ठीक मिल रही है, 20 एक घंटा मिल रही है। हाँ, उतना। हाँ, तारों की स्थिति ये मतलब सांसद जी के द्वारा कार्य कराया गया है। गांव में पानी की टंकी का भी निर्माण किया गया है, लेकिन रावल गांव में खारा पानी बड़ी समस्या है। खारेपन की वजह से नलों से आने वाले पानी पीने के काम नहीं आता। ऐसे में सांसद हेमा मालिनी ने गांव में आरओ प्लांट लगवाया है, लेकिन गांव वालों का कहना है कि ये ज्यादातर खराब रहते हैं। आरओ प्लांट लगाया हुआ चल रहा है कि नहीं? नहीं। कब से? जब से ये टंकी चालू है तब से चलाई नहीं है। मेन रोड बना नहीं है और जैसे भीतर गली भी है वो बन चुकी है। सांसद हेमा मालिनी ने रावल गांव में एक बारात घर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने का भी काम किया है। लाखों के खर्च से स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग तो खड़ी हो गई, लेकिन ना तो यहाँ डॉक्टर आते हैं और ना ही कोई दूसरा कर्मचारी नजर आता है। नहीं आते हैं डॉक्टर और क्या कहूँ बता। कितने दिन से नहीं आ रहे? हाँ, महीने नहीं गए। महीना हो रहे? और कहाँ जाते हैं गाँव वाले फिर दवाई? बाजार जाते हैं, मथुरा जाते हैं और कहाँ जाते हैं? व्यवस्था नहीं हो रही डॉक्टरों की? कोई ना आवे। तो डॉक्टर आते हैं क्या? नहीं नया में यार सबसे मिलने महीने नहीं गए भैया। तो फिर कहाँ जाते हैं गाँव वाले दवाई लेने? और गाँव वाले शहर में जाए और कहाँ जाएंगे। सांसद आदर्श गांव के तौर पर गोद लेने के 4 साल बाद भी रावल गांव विकास की उड़ान नहीं भर पाया। कुछ काम तो हुए, लेकिन कई काम आज भी अधूरे पड़े हैं। कन्हैयालाल शर्मा, एपीएन, रावल गांव, मथुरा। और स्पेशल रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए एपीएन के साथ।